और कम मिटाना है। और जन जन को ये संदेश पहुंचाना है, अपने अच्छे कर्मों से इस देश को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। क्या हुआ भाई, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात हुई? तुम्हें पता है आज मेरा एसएससी का एग्जाम था, बेहद अच्छा हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है मैं इस बार पक्का पास हो जाऊंगा। ये मेरा लास्ट टाइम था। ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर तो तुम्हें लड्डू खिलाने चाहिए। अरे वो भी खिलाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। आज मौसम बेईमान है बड़ा। वाह, देख रही हो ये लहराते हुए फसलें कितने सुनहरे हैं ना। अब की बार मौसम ने भी अपना पूरा साथ दिया है। सच कहूं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं बुढ़ापे में भी जवान हो रहा हूँ। अब बस एक ही सपना है, ये फसल कट जाने के बाद हम अपनी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जी सब अच्छा होगा, अब आप पहले खाना खा लीजिए। जी अजी सुनते हो? तुम्हारी तो सुनता है, बोलने देती भी कहाँ हो। तुम्हें एक बात बतानी है। बताए बिना तसल्ली भी कहाँ पड़ेगी तुम्हें, बताओ। तुम बाप बनने वाले हो। बता, मैं बाप अरे वाह, सच्ची में बाप बनने वाले हो। हाँ। शुक्रिया भगवान तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिस मंजिल को पाने के लिए मैं दूर गांव से शहर आया था, वो मंजिल अब बेहद करीब आ चुकी है। ये लहराती हुई फसलें जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि इन पर टिका हुआ था मेरी बेटी की शादी का सपना। बांध के ताने सुनने का सफर अब खत्म होने वाला था इस नन्हे मेहमान के साथ। तो देखा आपने, हम सबके सपने पूरे होने वाले थे, लेकिन जब जब उम्मीद का सूरज चमकने लगता है, वक्त भी अपनी करवटें बदलने लगता है। वक्त भी बहुत तेज गति से भाग रहा था सबकी उम्मीदों को भाप रहा था। दुख के बादल जो अब छटने वाले थे कि हमारे भी दिन अब बदलने वाले थे। मगर आसमान में ये आज कैसा साया है? जरूर कोई बुरा संदेशा लाया है। अजय, अजय, हाँ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बताओ। लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। अरे जल्दी बताओ। अजय, वो जो तुमने एसएससी का एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। इस बार भी भर्ती नहीं होगी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, यही सच है। बस अब और नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं। हर रोज समाज के ताने कुछ करेगा या नहीं? कब तक सुनूंगा? बस अब और नहीं, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। पापा, पापा, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई। सब कुछ पानी में डूब गया। इस बार भी हम नदी नहीं उतार पाएंगे। हे भगवान, तूने ये क्या किया? ये फसलें जिन पर टिकी हुई थी मेरी बेटी की शादी का सपना, वो सब तूने बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया भगवान। अब मैं इन कर्तारों को क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान? अरे नहीं चुका पाऊंगा मैं कर्ज, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। हेलो, हेलो। रवि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तुम्हारी पत्नी और बेटा दोनों ही निकले। कब? कहाँ? कैसे? हेलो हेलो। नीलम, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई नीलम? हमारा बच्चा, हमारा सपना सब साथ लेकर चली गई। अब अकेले कैसे जीऊंगा मैं? इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ, इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। अब इस दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है, आत्महत्या।
तो बर्बाद हो चुका है। अब कोई उम्मीद नहीं बाकी है। अजय, सोचो, अगर आज तुम ये कदम उठा लोगे तो क्या होगा? तुम्हारी माँ जो उस कमरे को देखकर रोती रहेगी जहाँ उन्हें तुम नहीं दिखोगे। तुम्हारे पापा जो हर किसी के सामने अपना सर झुकाकर जाएंगे कि उनके बेटे ने हार मान ली। और हमारी बेटी की शादी के सपने सब अधूरे रह जाएंगे। तुम्हारे दोस्त हमेशा खुद को दोष देंगे, काश हमने तुम्हें रोका होता। आत्महत्या समस्या समाधान नहीं, बल्कि तो समस्या को और बड़ा बना देती है। तुम्हारे बाद तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने सभी दर्द में डूब जाएंगे, जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई तो ये है कि आत्महत्या से तुम हारते हो, लेकिन जीकर लड़ने से जीतने का मौका हमेशा बना रहता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। कमजोर इंसान तब होता है जब वह किसी से बात नहीं करता, मदद नहीं मांगता। अब तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी और समस्या का हल है बस एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत है। छोटे छोटे कदम उठाओ, किसी से बात करो, सलाह लो, नौकरी के नए रास्ते ढूंढो। और हाँ, सबसे जरूरी अपने परिवार और अपने दोस्तों से दूरी मत बनाओ। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत का सुनहरा मौका है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। आत्महत्या करके मैं अपने दुखों से तो भागता, लेकिन अपनों को जीवन भर का दर्द दे देता। अब मैं जीकर लड़ूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि यही असली हिम्मत है। हाँ, हमें अपना फैसला बदलना चाहिए। हाँ हाँ। दोस्तों, ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं, हमारे समाज की हकीकत है। याद रखो, आत्महत्या कभी समाधान नहीं, संवाद, सहयोग और संघर्ष ही असली समाधान है। भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले युवा, बच्चे और किसान हैं। वजह है पढ़ाई का दबाव, परीक्षा में असफलता, नौकरी और करियर की चिंता। इसके अलावा किसान और मजदूर बड़ी जनसंख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। कारण है आर्थिक तंगी और कर्जा। लेकिन असली सच तो यह है कि आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी को अंधेरे की तरफ धकेल देता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सुनना सीखना होगा। अगर कोई परेशान है, चुप है, अकेला है, तो उससे पास जाकर पूछो, क्या तुम ठीक हो? उसे जज मत करो और उसका मजाक मत बनाओ, बल्कि उसका साथ दो। काउंसलिंग, हेल्पलाइन नंबर, डॉक्टर, ये सब मदद के साधन हैं। इनका सहारा लेने में शर्म ना करें। और अगर आप कभी खुद को अंधेरे में पाते हो तो मदद मांगो, क्योंकि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्य से खुलकर बात करो। और हाँ, याद रखो, आत्महत्या नहीं, संवाद है समाधान।